आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है। कहते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत ना कर पाओ तो सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही आपको मनचाहा फल मिलेगा। 1000 यज्ञों का फल मिलता है सिर्फ अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने से। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया। उस समय मंडप का निर्माण तो बहुत ही सुंदर हुआ था, अद्भुत था। वह यज्ञ मंडप इतना सुंदर था कि जल थल यह प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि कहाँ पानी है कहाँ धरती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सावधानी करने पर बहुत से व्यक्ति इस मंडप में धोखा खा जाते थे कि ये तालाब है कि धरती है। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी वहां एक यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी उसे देखकर बोली, अंधों की संतान तो अंधी ही, ऐसे कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे दुर्योधन बहुत चिढ़ गया, बहुत ज्यादा ही चिढ़ गया। उसके हृदय में यह बात बाणों के समान चुभ गई और उसके मन में ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। उसने पांडवों से बदला लेने की मन में ठानी। उसका दिमाग अपमान का बदला लेने का विचार करने लगा। अब वह बदला लेने के लिए पांडवों को वह जुए में हराकर अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। अब पांडव जुए में पराजित हो गए। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडव 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन जब कृष्ण उनसे मिलने गए वन में, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत की कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदर धर्मपरायण ज्योतिषीमयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। कौटिल्य ऋषि दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह सुमंत ने कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने के बाद पर करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए, क्योंकि सौतेली थी माँ। तो कौटिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व बताया और कथा विधि बताई। सुशीला ने वहीं उसी समय उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथों में बांध लिया और कौटिल्य ऋषि के पास आई। कौटिल्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौटिल्य दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता के कारण उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा, दरिद्रता का कारण पूछा। सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौटिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराशा होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े भूख प्यास से।
तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौटिल्य, तूने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम्हें पश्चाताप किया है, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे बहुत अति प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौटिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। व्रत करने से उनका धन नष्ट हुआ धन वापस आ गया, सुख संपत्ति आ गई, हरदम सुखी रहने लगे। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज करते रहे। कहते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी की विधिवत पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप कथा सुन लीजिए और अपना भोजन कर लीजिए अगर व्रत नहीं कर पाए। कहते हैं, अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते डालें। व्रत ना कर पाए तो इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अनंत चतुर्दशी का व्रत की कहानी हमने आपको सुना दी। इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा की थी, 14 लोकों की रक्षा की थी और 14 रूप धारण किए थे, 14 रूप धारण किए थे। इसीलिए यह पर्व खास माना जाता है। यही वजह है इस दिन विष्णु भगवान के अनंत रूपों की पूजा की जाती है और साथ ही 14 गांठों वाला सूत्र कलाई पर बांध के और व्रत का संकल्प किया जाता है। तो आप भी इस कथा को सुनिए। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसी दिन गणपति के भी विसर्जन होते हैं। अगर आप कुछ ना कर पाए तो इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का अवश्य जाप करें, विशेष जाप है, और कथा अवश्य सुने। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी। आज के दिन भगवान विष्णु को भगवत गीता का एक पाठ अवश्य भगवान विष्णु की तस्वीर का आगे घी का दीपक जलाकर भगवत गीता का एक पाठ अवश्य कीजिएगा। ऐसा करने से आप सभी को बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन करके उन्हें विदा किया जाता है। ये अनेक चतुर्थी से 10वें दिन अनंत चतुर्दशी आती है और इस दिन भगवान गणेश जी को विदा किया जाता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी को अनंत चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।